एक बड़े और घने जंगल के किनारे एक छोटा सा गांव बसा था। गांव के चारों ओर हरे भरे खेत फैले रहते और खेतों के बीच छोटी छोटी पगडंडियां निकलती थी। वही जंगल में तरह तरह के जीव रहते थे। उन्हीं में से एक था एक चतुर मगर आलसी सांप। वह खाने पीने में बड़ा चालाक था और दूसरों के परिश्रम का लाभ उठाने में ही विश्वास रखता था। उसी जंगल में एक नेवला भी रहता था। वह परिश्रमी था मगर गुस्सैल स्वभाव का। जब भी कोई उसे चुनौती देता वह तुरंत लड़ाई के लिए तैयार हो जाता। गांव के लोग अक्सर नेवले को पसंद करते क्योंकि वह खेतों में छिपे चूहों और छोटे जीवों को खा जाता और अनाज की रक्षा करता। जंगल के बीच एक पुराना पीपल का पेड़ था। उसी पर एक बूढ़ा और बुद्धिमान उल्लू रहता था। वह चुपचाप सब कुछ देखता, सुनता और कम ही बोलता था। सभी उसे सम्मान की नज़र से देखते क्योंकि वह हर समस्या का हल सुझा देता। एक दिन सांप बहुत भूखा था। उसने सोचा, अगर मैं मेहनत करूंगा तो थोड़े बहुत चूहे ही मिलेंगे। क्यों न कोई आसान रास्ता ढूंढूं। गांव के लोग अपने घरों में दाना रखते हैं। अगर मैं वहां चला जाऊं तो मुझे बिना मेहनत के ढेर सारा भोजन मिल जाएगा। वह धीरे धीरे गांव की ओर बढ़ा और एक किसान के घर में घुस गया। वहां उसने मुर्गियों के अंडे देखे और उन्हें निगल गया। अगले दिन भी वो आया और अंडे खा गया। किसान को जब ये बात समझ आई तो वह परेशान हो गया। उसने अपने पड़ोसियों से कहा, मेरे घर में कोई सांप घुसता है और अंडे खा जाता है। अगर ये चलता रहा तो मेरे सारे मुर्गे बर्बाद हो जाएंगे। लोगों ने सलाह दी, तुम नेवले की मदद लो। वही इस सांप से छुटकारा दिला सकता है। किसान ने नेवले को घर के पास बुलाना शुरू कर दिया। नेवले को रोज दाना और दूध मिलने लगा। उसने सोचा, ये सांप गांव वालों का बहुत नुकसान कर रहा है। अगर मैंने इसे खत्म कर दिया तो सब लोग मुझे और भी पसंद करेंगे। नेवला हर रात खेतों और घरों के आसपास पहरा देने लगा। सांप ने ये देख लिया। उसने सोचा, अब तो मेरी चालाकी मुश्किल में पड़ गई है। अगर मैं सीधे सीधे नेवले से भिड़ूंगा तो हार जाऊंगा। मुझे इसे चकमा देने का कोई रास्ता निकालना होगा। नेवला एक दिन पीपल के पेड़ के नीचे पहुंचा और उल्लू से बोला, मित्र उल्लू, तुम बुद्धिमान हो। मुझे बताओ, मैं इस चालाक सांप को कैसे हराऊं? वह बहुत कुटिल है और छिपकर वार करता है। उल्लू ने धीरे धीरे अपनी बड़ी बड़ी आंखें खोली और बोला, नेवले, याद रखो, जीत सिर्फ ताकत से नहीं होती। धैर्य और समझदारी भी उतनी ही जरूरी है। सांप को हराने के लिए तुम्हें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। उसकी चाल को समझो और सही समय पर वार करो। नेवला थोड़ी देर चुप रहा। उसे पहली बार लगा कि शायद केवल गुस्से से कुछ हासिल नहीं होगा। एक रात सांप किसान के घर में घुसा। जैसे ही वह मुर्गी के अंडे निगलने लगा, नेवला चुपचाप कोने से निकला और सांप की पूंछ पकड़ ली। सांप तड़पने लगा। उसने नेवले को काटने की कोशिश की, मगर नेवले ने उल्लू की सीख याद रखी, धैर्य रखो और सही समय पर वार करो। नेवला ने पहले सांप को थकने दिया। जब सांप पूरी तरह कमजोर पड़ गया, तब उसने उस पर घातक वार किया। सांप वही ढेर हो गया। किसान और गांव वाले ये देखकर बहुत खुश हुए। उन्होंने नेवले को खूब दाना और दूध दिया और उसकी प्रशंसा की। अगले दिन नेवला फिर उल्लू के पास पहुंचा और बोला, तुम्हारी सीख ने ही मुझे जीत दिलाई। अगर मैं जल्दबाजी करता तो सांप मुझे डस लेता। उल्लू मुस्कराया और बोला, यही जीवन का नियम है मित्र। शक्ति के साथ विवेक और धैर्य हो तो हर कठिनाई को जीता जा सकता है। उस दिन से नेवला और भी समझदार हो गया और गांव के लोग उसकी इज्जत करने लगे। मोरल ऑफ द स्टोरी, ताकत का असली मूल्य तभी है जब उसके साथ धैर्य और समझदारी भी हो।